वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिटी स्कैन जब करवाया जाता है तो आपको अपने तौर पर क्या तैयारी करनी चाहिए, या आपको वहाँ पे जो रेडियोग्राफर होता है वो आपको क्या क्या चीजें करने के लिए कहते हैं, वो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। यानी इसका क्या तरीकेकार अपनाया जाता है जब मरीज जो है वो अंदर जाता है सिटी स्कैन के लिए, वहाँ पे क्या तरीका अपनाया जाता है और आपको क्या क्या हिदायत दी जाती है या करने के लिए कहा जाता है, वो आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जहाँ सबसे पहले देखेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं, आपको खुद को किन किन चीजों के लिए तैयार करना चाहिए। सिटी स्कैन करने वाला माहिर जो आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिटी स्कैन से अच्छी तस्वीर हासिल करने के लिए आपको कई घंटों तक खाना ना खाने का मशवरा दिया जाता है, यानी आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है या गुर्दों का कोई मसला है, या आपको डायबिटीज है, डायबिटिक है, आप कोई दवा ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो अस्पताल में मुतलका जो अफराद होते हैं, स्टाफ है, उनको जरूर बताएं ताकि इसी मुनासबत से वो अरेंजमेंट जो है वो कर सके, एहतमाम कर सके। यानी किसी भी किस्म के मुश्किल हालात की वजह, किसी किस्म की सीरियस कंडीशन के अलावा हामला खवातीन का जो है वो सिटी स्कैन नहीं होता है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनका सिटी स्कैन नहीं किया जाता है। ऐसी खवातीन को अपनी हालत के बारे में लाजमन इन्फॉर्म करना चाहिए स्टाफ को कि वो प्रेग्नेंट है, यानी इस बात को छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जरूर बताएं, क्योंकि प्रेग्नेंट खवातीन का सिटी स्कैन जो नहीं किया जाता है। सिटी स्कैन के लिए खुले और आरामदेह कपड़े पहनना चाहिए। जेवरात और दांत की कोई शय न पहने, बजाय वहाँ हॉस्पिटल में जाके उतारें। अगर आपकी कोई एक्सपेंसिव चीजें पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो उसको पहले से ही घर में ही उतार जाए। पहले की सूरत में इन्हें उतारना आपको पड़ सकता है, जाहिर बात है हॉस्पिटल में, क्योंकि जाहिर बात कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अगर आपके साथ कोई मौजूद ना हो। तो बेहतर है कि आप पहले से ही तैयार होके जाएं, चीजों को अपने घर पर छोड़ दें। स्कैन से कबल आपको बेहतर तस्वीर के लिए कोई मादा दिया जा सकता है, यानी आपको कोई लिक्विड फॉर्म दी जा सकती है, कोई मेडिसिन दी जा सकती है। अगर आपको स्कैन कराने से खौफ आता है या तशवीश होती है, डर खौफ आता है, तो रेडियोग्राफर जो होते हैं, यानी जो आपका सिटी स्कैन करेंगे, उनको जरूर बताएं। वो आपको पुरस्कून करने के लिए भी आपको मशवरा दे सकते हैं। जारी बातें वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो जारी बातें इस तरह की सिचुएशंस को वो लोग डेली रूटीन में हैंडल कर रहे होते हैं, तो जारी बातें तो मरीज, क्योंकि हर कोई जारी बात एक इंडिविजुअल होता है, तो सबका डर खौफ होता है किसी भी किस्म का, तो प्लीज आप उनको जरूर बताएं। वो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो आपको जरूर मशवरा देंगे। हो सकता है कि आपको कोई मेडिसिन देने की जरूरत पड़ जाए, तो जारी बात है वो डिसीजन वो स्टाफ लेंगे आपकी सिचुएशन जानने के बाद। स्कैन के लिए खुसूसी कपड़े पहनने को भी कहा जा सकता है, यानी वहाँ पे उनका कोई ड्रेस हो सकता है, वो आपको पहनने के लिए दिया जा सकता है। स्कैन के दौरान आप एक सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं जो सिटी स्कैनर के अंदर जाता है। इस दौरान आपको एक ही हालत में रहना चाहिए और नॉर्मल सांस लेना चाहिए। यानी ये बिल्कुल आप जिस तरह स्कूल कॉलेज की एक पिक्चर बनवाने जा रहे होते हैं, वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो पिक्चर बनाई जाती है जिसको स्टिल रख कर बनाया जाता है, बिल्कुल ये शायद इसी तरह का एक मामला है जो कि बीमार होने की सूरत में एक तस्वीर ली जाती है। जस्ट एज एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ। आई नो सिटी स्कैन इज अ सीरियस सिचुएशन जहाँ पे लोग शायद जिंदगी के लास्ट स्टेजेस पर जब पहुँचते हैं, शायद तब उनकी ये जो है सिटी स्कैन की जाती है। सो जस्ट एज एग्जाम्पल कह रही हूँ, कोई एज ए जोक नहीं कह रही हूँ। नॉर्मल सांस लेना चाहिए। किसी लम्हे आपको सांस लेने, निकालने या रोकने का कहा जा सकता है, यानी क्योंकि ये बॉडी स्कैन होता है, तस्वीर ली जा रही होती है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कि आपको कहाँ पे सांस लेना है, कहाँ पे रोकना है या फिर निकालना है। स्कैन में अमूमन 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद आप घर या काम पर जा सकते हैं। यानी ये बिल्कुल एक नॉर्मल पिक्चर की तरह का मामला है, यानी जैसे आप एक पिक्चर स्टूडियो वगैरह में खिंचवाने के बाद इसको डेवलप करवाने के लिए छोड़ देते हैं, इसी तरह ये एक मामला है कि आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं, जैसे घर पे काम करना, खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं, या फिर अपने वर्किंग प्लेस पर भी जा सकते हैं। ड्राइविंग भी कर सकते हैं अगर आप खुद ड्राइव करते हैं। स्कैन के बाद नताइज में कुछ वक्त जो है वो दरकार होता है, जाहिर बात है आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। कंप्यूटर मालूमात को प्रोसेस करता है, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इनका तजजिया करते हैं। इसके बाद वो एक रिपोर्ट लिखता है जो डॉक्टर के पास जाती है। आमतौर पर सिटी स्कैन मुख्तसर तकलीफ के बगैर और महफूज होते हैं। बाद का स्कैन से कबल दिए गए मादे से एलर्जी का इम्कान जो है वो होता है, यानी जो आपको मेडिसिन दी जाती है मे बी वो आपके लिए कुछ एलर्जी की वजह बन सकती है। इसके अलावा एक्सरे की ताबकारी भी इस्तेमाल होती है, जिसकी मकदार का इन्हिसार जो है इस बात पर होता है कि जिस्म के कितने हिस्से का स्कैन जो है होना है या हुआ है। सिटी स्कैनर इस तरह
डिजाइन किए जाते हैं कि तापकारी की सतह ज्यादा ना हो, यानी ये ज्यादा ऊंचे लेवल की ना हो। आमतौर पर सिटी स्कैन जो है इतनी तापकारी जिस्म पर डाली जाती है जितनी कुदरती माहौल में चंद माह या फिर सालों के दौरान जो है वो पड़ती है। इस तापकारी से सरतान के इम्कान में बराए नाम ही इजाफा होता है, यानी ये इसका कुछ कहने साइड इफेक्ट हो सकता है कि इसकी वजह से सरतान यानी कैंसर के होने का खतरा तो होता है, लेकिन रेयर चांसेस है कि इसका खतरा हो। मे बी अगर लकी हो पेशेंट तो ज़ाहिर बात ये भी नहीं हो सकता, लेकिन साइड इफेक्ट में है कि ये थोड़ा सा इसमें इजाफे की वजह बनता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव बात पता चली है, कोई बात मालूमात की मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।